क्या बात है, लगता है महाराज का आगमन हो रहा है। आइए अदालत में चलते हैं और महाराज से मुलाकात करते हैं। महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज की जय हो। महाराज के जीवन की जय जय कार हो। महाराज अमर सिंह के जीवन की जय जय कार हो। अन्नदाता के जीवन की जय जय कार हो। कहिए महाराज, क्या इजाजत है, क्या फरमान है और आज के लिए हमारे लिए क्या काम है? खुश रहो राज सेवक। तुम्हारे बुखार बिंद से जब भी हम अपने लाभ का जय का घोष सुनते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है राज सेवक। क्यों नहीं? जब मेरी प्रजा मेरे नाम का जय जयकारा लगाती है तो ये प्रतीत होता है कि शायद मेरा कोई कार्य मेरी प्रजा के हित में है। अवश्य सब प्रजा मुझे इतना सम्मान देती है। क्यों नहीं महाराज? राज सेवक, जैसा कि तुम जानते हो ये राजधानी अमरावती है। अवश्य महाराज, अवश्य। राजधानी अमरावती में वर्षों से मेरे पूर्वज राज करते चले आ रहे। क्यों नहीं महाराज? अवश्य। राज सेवक, जिस समय मेरे पिताश्री ने मुझे राज सिंहासन सौंपा, मेरा राज अभिषेक किया, जी महाराज, उस समय मेरे पिताश्री ने कहा कि पुत्र अमर सिंह, जी महाराज, इस राजधानी अमरावती में वर्षों से हम राज करते चले आ रहे हैं, परंतु आज तक अपनी प्रजा को प्रजा नहीं बल्कि अपने पुत्र की तरह, संतान की तरह माना है। क्यों नहीं महाराज? उन्होंने कहा कि सिंहासन पर बैठकर सर पे ताज लगाकर प्रजा पे हुकूमत चलाना राजा की शोभा नहीं होती। शोभा नहीं होती? हाँ राज सेवक। तो कैसे शोभा होती है महाराज, बताने का कृपा करेंगे? राज सेवक, जो राजा, जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती हो वो राजा राजा कहने के योग्य नहीं होता। सत्य कह रहे हैं, बल्कि नरकगामी कहलाता है। सही बात है महाराज। उन्होंने कहा कि पुत्र अमर सिंह, राजा की शोभा क्या है? क्या है महाराज? राजा की शोभा नीति से है, नीति राजा नहीं जिसमें नीति नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, निज ब्राह्मण नहीं जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा शस्त्र से है, निज क्षत्रिय नहीं जिसमें शस्त्र नहीं। नारी की शोभा लाज से है, निज नारी नहीं
इसमें लाज नहीं। उन्होंने कहा कि राजा जिस राजा को राजनीति, कूटनीति, रणनीति का ज्ञान न हो, जो राजा प्रजा पालक न हो, वो राजा कहने के योग्य नहीं होता। सत्य कह रहे हैं महाराज। ब्राह्मण अर्थात मस्तक पे टीका लगाकर द्वार पर जाकर ढोंग करना ब्राह्मण की शोभा नहीं होती। क्या होती है? जिस ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। सही कह रहे हैं महाराज। क्षत्रिय अर्थात वीर योद्धा, अगर वीर योद्धा का शस्त्र रण में छिन जाए और निहत्था अपने महल वापस आ जाए तो वो वीर नहीं, कायर कहलाता है। ये आपकी सभी बातें सत्य है महाराज, सत्य है। नारी की शोभा, नारी का सबसे सुंदर आभूषण, सबसे सुंदर गहना उसकी लज्जा है। जिस नारी के अंदर लज्जा नहीं वो नारी नहीं, उल्टा कहलाती है। राज सेवक, मैं अपने पिताश्री के बताए हुए 4 मूल मंत्रों का को अपना मार्गदर्शन समझकर इस मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा कर रहा हूँ। अवश्य महाराज। कहने को तो दुनिया मुझे राजा कहती है, लेकिन मैं राजधानी अमरावती की प्रजा का एक सेवक हूँ। महाराज जो भी हो वो जनता का, रियाया का सेवक होता है, पालक होता है महाराज। आप सत्य कह रहे हैं। प्रभु की देन है जो वर्षों से मेरे पूर्वज यहाँ राज कर रहे हैं। जिसने जगत कुल जिसने जगत कुल ये सारा और उन्हीं की है काया, उन्हीं की है राज सेवक राजन, प्रभु की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। सत्य कह रहे हैं महाराज। परंतु राज सेवक तुम तो ड्यूटी में हमेशा तैनात रहते हो, परंतु मेरे समझ में नहीं आता। वर्षों बीत गए, कई दिन गुजर गए, मेरी प्रजा का कोई समाचार नहीं मिला मुझे। अरे महाराज, मेरे राज्य के वीर योद्धा, ईमानदारी के प्रतीक जो मेरे करिंदा और महामंत्री हैं, इन लोगों ने क्या मेरी प्रजा की कोई खबर मुझ तक पहुंचाना आवश्यक नहीं समझा? महाराज हमको तो लगा कि हर वक्त की हर खबर आप तक पहुंच रही होगी। नहीं राज सेवक, मगर कई दिन गुजर गए। आप तो कह रहे हैं कि हमें कोई खबर ही नहीं मिल रही है, तो महाराज क्या चाहते हैं आप? अतिशीघ्र उन्हें राज दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज, आप सिंहासन ग्रहण कीजिए। महाराज अभी इसी वक्त सिपाहियों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
करिंदा करण सिंह राजे अदालत में हाजिर हो। और उनसे मिली निगाहे तो दर्दो जिगर क्या पारसी घाटा जो इसकी चेहरा निखर पारसी घाटा जो इसकी चेहरा निखर और क्या है? अरे आप बुलाए हम आए। हम बुलाए और तुम आ गए। अरे आप बुलाए हम आए। हाँ, ये और बताओ झल्लर भाई। दरबारी कहाँ जा रही है? अच्छा मैं जा रही हूँ। कुछ बता नहीं रही हैं, अभी अभी आ रही हैं। पहले ये बता तू स्त्री है या पुरुष है? अब हम तुमसे क्या बताई? हाँ हमारा लिंग वही बदल जाता है। वाह यार तुम्हारा लिंग बदल जाता है। हमका पता ही नहीं लागत कि हम स्त्री लिंग में बोली थी कि पुरुष लिंग में। यार मोक्ष वाला है। हाँ वो तो है। और पुरुष है। हम पुरुष हैं। और क्या? और पुरुष लिंग में बात करो करो। हाँ हम पुरुष हैं। हाँ हाँ तुम स्त्री। मैं स्त्री हूँ। हराम खोर कहीं का स्त्री नजर आ रहा हूँ मैं। हम कहा हम पुरुष तो तुम स्त्री हो भाई करी है। हाँ मैं स्त्री हो भाई करी। हम कहा चलिए दोनों जने पिक्चर बनावा जाए। हाँ डायरेक्टर बनेगा फिल्म। हराम खोर हम ना मानब। क्या हुआ? तुम खोल खोल मारत हो। नहीं मारे को तो खोले। दरबारी अच्छा ये बताओ। और बताओ खरिंजा साहब। खरिंजा मेरा नाम है। तुझे महाराज ने नहीं बताया? नो नहीं है नो नहीं। या तो नो या तो नहीं। नहीं नो। या तो नो बोलो या तो नहीं। नहीं नो। नहीं नो। कार लगा दिया हराम खोर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करिंदा करण सिंह है। ओ करण सिंह नाम है। कहाँ जात हो या ताजिया सच के? अरे हराम खोर मैं ताजिया सजा हूँ। और मक्का मुझे ताजिया बना दिया। मर कहा हो का हो? एहन तो अपने घरों में सटा सट लहावत हो। राज दरबार की बात किया करो समझा। और बाहर की बात किया करो। क्या कह रहा है? गाली बक रहा है? नहीं हो गाली ना हो। क्या? हनुमान चालीसा पढ़ी थी। अरे वाह हनुमान चालीसा पढ़ी थी तो लगता ही नहीं ना। अच्छा हाँ। पहले ये बताओ किस लिए याद किया गया? किस लिए बुलाए थे? फोन क्यों किया? अब तुम इतना मार दियो कि हमारा नेटवर्क ही चला गया। अच्छा हम फोन किया है ना? हाँ हो। ए हाँ आए हो। अरे हो किस लिए फोन किया? हमने फोन नहीं किया। क्या किया है? मोबाइल की ही सी। वाह हमार कहीं के मन भा तुम्हारे में कही दी फोन और कहे और कुछ करी थी। बहुत मारूंगा आगे बढ़ेगा तो। कहीं को हाँ चलिए हम तुमको अंदर ले रहा हूँ।
मुझे हाँ गेट के हाँ 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 आओ सो चलते हैं। चलो फिर निहुरो। नेहरू वह नेहरू का भाई रोहरो कहे महाराज के संग हुए चलिए तो बगैर निहुरे ने आदाब बजाई हो। तो ऐसे क्यों नहीं बोलता कि महाराज के सामने निहुर कर आदाब बजाया जाता है। का बता का पहली बार चला था का तू? आओ सो चलते हैं। हाँ जनो पहली बार निहुरी हो। तो बुलवाए हो किस लिए और क्या है मुझसे बुलवाए हो किस लिए और क्या है मुझे से और कौम हमें बदलो ये करने को तैयार। महाराज ये आपका नौकर यानी आपका गुलाम आपके सामने हाजिर हो चुका। राजन बुलवाया हूँ किस लिए बतलाता कहो करेगा इस समय मेरी प्रजा का क्या करीदा करण से तुम्हें बुलाने का कारण मेरी प्रजा के शुभ समाचारों के लिए व्याकुल होता है। मैं अपने प्रजा के सुख और दुख को सुनने के लिए व्याकुल हूँ और इतने दिन गुजर गए तुम लोगों ने कोई खबर नहीं दी। महाराज रैयत के बारे में मैं अवश्य बताऊंगा। सुनिए राजन बोलो। तो राजन रैयत अरैया फटी करती चाहिए महाराज आपकी रियाया में आपकी प्रजा में कोई तरह की कोई परेशानी नहीं राजन और आपकी जय जय कार हो रही है। शाबाश तुम्हारी ये बातें सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया परंतु अभी तक महामंत्री तूफान सिंह नहीं आए। राज सेवक अभी बुलवाई देते हैं। महामंत्री तूफान सिंह राजे अदालत में हाजिर हो।
हेलो अगर रमऊ भाई, रमऊ भाई ये सुंदर सा कार्यक्रम देखते और सुनते हुए बेहद बेहद खुश होकर के ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। हमारी पार्टी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। ठहरो साथियों, मेरा ही नाम महामंत्री तूफान सिंह है। शांत 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 शांत। हंसना सख्त मना है, याद रहे। हंसेगा, बोलेगा, चलेगा तो महामंत्री तूफान सिंह। शांत 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 शांत। हंसना सख्त मना है, याद रहे। कहीं कोई ऐसी बात हो जाए जिस बात पे महामंत्री तूफान का मान सम्मान घट जाए तो उस बात पे कोई हंसी नहीं, कोई ताली नहीं। नहीं, याद रखना, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मोहब्बत से तूफान सिंह नहीं, मुझे आस्तीन का सांप कहते हैं। सांप सांप सांप। हंसना सख्त बड़ा है, याद है। चलो दरबार की ओर देखो और पूछो हरिराम से कि महाराज खास दरबार में है कि आम दरबार में। याद रखना, तूफान सिंह तूफान सिंह तूफान। आंख अंधा हो गया है, दिखता नहीं है, धक्के मारता कारे। हम अंधर हैं। हाँ, हमका दिखात नहीं ना। हाँ, धक्का मारा चली थी। हाँ, मान ले दिया अंधर धक्का मारा चली थी। मगर भगवान तुमका दो मोट मोट आंखें दिया। मौन देख के चलते हो का हो मौजीलाल? मार डालूंगा हराम खोर। काय को काट डालूंगा। काय को उल्टा बोलेगा तो। काय को मुझे भगवान दिया है दो आंखें मोटी 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 मोटी। तुझे भगवान दिया है दो आंखें छोटी छोटी। छोटी छोटी मोटी छोटी छोटी मोटी। मौजीलाल, आंख छोटी हो या बड़ी हो, आंख छोटी हो या बड़ी हो, काम एक होता हराम खोर। क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? नहीं, हम कुछ कहित नहीं ना है। फिर क्या बोल रहा था? हनुमान चालीसा पढ़ित रही हो। भगत हो गया है। देखो तुम कसत मारत हो। क्या हुआ? जोर जोर मारत हो, मजे मजे लागत है। कतम मरवायो नहीं का? मना किया हो ना कि जिस बात पे तूफान सिंह का मान सम्मान घट जाए तो उस बात पे कोई हंसी नहीं, कोई ताली नहीं खाल खींच दूंगा। देखो तुम बड़बड़वार आदमी हो, मारा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लागत। क्या करूं फिर? ऐसा करो, कोनो हट्टा कट्टा नौजवान पट्टा लौंडा बुला लियो थानाजीपुर से, उसे मरवाओ, अच्छा लागी। खोल लौंडा बोला लू, आहो वो भी यही कहा था तुझे। थानाजीपुर से उससे मरवाऊं तेरी है। लौंडा बोला लू हरा। बोल, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा भागते हुए? यही ऐसे। क्या हुआ रे? चुप। अरे काय रो रहा है?
तो मार दियो हमरे छेद हो गया। कहाँ जाइया। दिखा, ले पकड़ लियो। रख दो ही पर। ये देख लियो। रात तेरी नादान बुद्धि इंसान की। हाँ? अब ये 6 सबके होता है। सबके होता है। हाँ, अल्लाह अल्लाह तुम्हारे हैं। लाला के भी है। हाय लौंडा गिन मारे है। तारीफ कर रहा है इसीलिए। कसो बाबा तुम्हारे हो है। बाबा के भी है। अरे देख लियो बाबा भीतरे भीतरे गुड़ फोरत है। तारीफ कर रहा ना इसीलिए। ये जितने बैठे सबके है। मौजी लाल, हाँ। धरती में जो भी अवतार लिया हो, नर हो या नारी हो, पशु हो या पंछी हो, ये 6 सबके होता है। नाभि बोलते हैं। एका गोभी बोला थे। खा ले हराम। खड़ कहीं का बोलता हूँ, नाभि कहता गोभी। तुम्हारे हो है। जब सब कहते मेरे भी है। तुम्हारे बुइया हल्के है। कहाँ की बात हरामखोर कहाँ ले जाता है। उनके छेद नहीं ना। उनके छेद नहीं। हरामखोर है का। जब सबके तो उनके भी है। बैठ हुआ है। कहे सबकी बहुत बुरे हाथ लिख गया कि गांव वाले हो। कहे तुम्हारा के दल बुरे हाथ पहड़ हुआ हुआ है। हंसो मत। हंसाओ ना। हाँ, समझा दे इनको। हंसाओ ना, हल्ला खूब मचाओ। देख ले हरामखोर। हंसाओ ना, हल्ला खूब मचाओ। और हंसना हल्ला अलग अलग। मौजी लाल, ओए कहाँ भाषा रे ओए। यही है की यही गांव धनाचीपुर की राज सेवक है। भैंस की औलाद है, क्या लगता है। नहीं आज माठा खा के आवा है। अच्छा, वही आवाज मोट हो गई। रायता खाया होगा। हाँ। अब ये बोल, महाराज खास दरबार में कि आम दरबार में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या हुआ रे। चले गए बेचारे। कहाँ चले गए। बड़े नेक न्यायी राजा थे, ऊपर चले गए। ऊपर चले गए। हाँ, सबका दुख दर्द समझते थे। बहुत अच्छे महाराज थे, चले गए बेचारे। अरे कहीं ऊपर वाले नहीं गए, कमरे में गए। ऐसी लगी हुई है। हाँ तो हुए तो कहे। तेरी हराम खोर के दिल घबरा गया मेरा। लगता कोई बात हो क्या। नहीं कोनो बात नहीं ना। अब बताओ, जो गर्मी भीषण गर्मी पड़ा थी और एसी के कमरा में जाइए तो उनके आत्मा का तो शांति मिल पाई। जाओ उनसे मेरा फरमान पहुंचा दो कि महामंत्री तूफान सिंह गेट पर आ चुका है, दरबार में आने का अनुमति चाहता है। बहन जाके कह दी थी कि महामंत्री फनफनान सिंह आ गए हैं पेट पर। काहे